हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, जब कोई देश पराधीन होता है तो किसी भी स्थिति में उससे औद्योगिक विकास संभव नहीं होता। शासन करने वाला देश यह कभी नहीं चाहता कि पराधीन देश का औद्योगिक विकास हो और वह आर्थिक रूप से समृद्धशाली बन सके। वह चाहता है कि राजनीतिक रूप से पराधीन देश आर्थिक रूप में भी पराधीन बना रहे। अपने देश भारत का उदाहरण हमारे सामने है। जब तक यहाँ अंग्रेजों का राज रहा तब तक उन्होंने यहाँ किसी भी उद्योग को पनपने नहीं दिया और इस प्रकार यह हमारी प्रगति के मार्ग में सदा ही रोड़े अटकाते रहे। पैराग्राफ। अभी हाल ही में कुछ आंकड़े प्राप्त हुए हैं जिनसे ज्ञात होता है कि भारत ही नहीं, एशिया में कुछ और देश भी ऐसे हैं जिन्होंने स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भारी औद्योगिक प्रगति की है। कोरिया भी एक ऐसा ही देश है जिसे भारत से कुछ ही वर्ष पहले आज़ादी मिली थी। आंकड़ों से पता चलता है कि आज़ादी से पूर्व 1944 में वहाँ जितना औद्योगिक उत्पादन एक वर्ष में होता था, अब उतना उत्पादन वह देश केवल 12 दिन में कर लेता है। भारत की तरह ही यहाँ पर सामाजिक औद्योगिकरण की राह पर चलते हुए बड़े उद्योगों को केंद्र के नियंत्रण में रखा गया और मध्यम श्रेणी तथा छोटे उद्योगों को स्थानीय उद्योग बना दिया गया। इसके साथ यहाँ छोटे उद्योगों को अधिक महत्व दिया गया। आज यहाँ के छोटे उद्योगों में विभिन्न प्रकार का उत्पादन हो रहा है। इन उद्योगों में हर वर्ष 40 करोड़ मीटर कपड़ा तो बनता ही है, साथ ही दैनिक जरूरत की प्रत्येक वस्तु इन उद्योगों में बनाई जाती है। यह सामान यहाँ इतनी मात्रा में बनता है कि इससे यहाँ के लोगों की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। इन सबका श्रेय एक स्थानीय देश के आधुनिक उद्योग को ही जाता है जिसके पास अपना कच्चा माल है और तकनीकी विकास करने के लिए उत्तम कारीगर हैं। उत्तरी कोरिया की सबसे बड़ी सफलता रेलवे का विद्युतीकरण है। रेलवे विद्युतीकरण का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि उस देश की यातायात में शीघ्रता आती है, जिसके फलस्वरूप देश के उत्पादन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्रता से पहुंचाया जा सकता है और कच्चे माल की कमी नहीं रहती। इसके साथ साथ लोगों को यात्रा करने में भी सुविधा होती है तथा वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी पहुंच जाते हैं। मेरे विचार में भारत सरकार को भी कोरिया की भांति रेलवे के विद्युतीकरण पर अधिक ध्यान देना चाहिए। विराम समाप्त।